नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सुवसाहुतं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः तोषे किलामपितं प्रथमं जनेत्रम्। श्रीमद् आचार्य मांगतुंग स्वामी कृत भक्तामर स्तोत्र है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 7 काव्यों का अर्थ पढ़ा समझा है और आज अपन लोगों को 8वां काव्य प्रारंभ करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीधलेषु मुक्ता फलच्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। करे प्रारंभ। 8वां काव्य है, बड़ा सुंदर। अब स्तुति शुरू हो गई है भगवान की। क्या बता रहे हैं देखो। मत वेति नाथ, एक बार पढ़ लेते पूरा। मत वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। ठीक है, सरल सरल शब्द है, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है इस काव्य में। देखिए क्या अर्थ है। पहले सामान्य शब्दार्थ देखते फिर विशेष करेंगे। मतवेति, मतवा इति, मतवेति, मतवा माने मानकर, इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मानकर। अभी इस प्रकार शब्द कब आता है कि जब पहले से कुछ कनेक्शन हो, तब आया ना भाई। पहले कुछ बात बताई हो, फिर उसके रेफरेंस लेकर के, उसका आधार लेकर के अब अगली बात कर रहे। तो जो पहले बात बताई थी इस प्रकार, अब पहले क्या बात बताई थी पिछले काव्य में, 7 नंबर में, बोलो। हम्म, याद है किसी को? कौन बताएगा, बताओ भाई। ध्रुव, 7वें काव्य में नहीं याद है? हम्म, आपकी स्तुति करने से शरीरधारियों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। अरे याद है कि नहीं? चलो एक बार पढ़ लेते हैं उसको। काव्य त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। भव संतति याद आ रहा है अब? पिछले पिछले भवों के जो परंपरा से एकदम बिल्कुल बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों की संतति, उन कर्मों का बंधन, वो ऐसे पाप कर्म क्षणात क्षय उपैति, क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते। अब याद आया कि नहीं आया आप लोगों को? याद आ गया ना? अपन ने पिछले सैटरडे यही पढ़ा था कि हे जिनेन्द्र देव, आपके संस्तवन करने से अनेकों अनेकों जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म भी
क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें देर ही नहीं लगती। हम्म। और फिर बाद में एक और बात बताई कि जैसे सूर्य के उदय, भावार्थ बता रहा हूँ कि सूर्य के उदय होने से पूरे लोक में व्याप्त अंधेरा क्षण भर में विलय को प्राप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसे ही आपकी सम्यक प्रकार से स्तुति ये हमारे अनेकों अनेकों भवों के पाप कर्म को क्षण भर में क्या कर देती है, नष्ट कर दे। ठीक है। ये अपन ने सातवें काव्य में पढ़ा था, देखो उसका अर्थ पढ़ते हैं। आपका संस्तवन करने से शरीरधारियों के माने संसारी जीवों के अनेक जन्मों के मजबूती से बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते, जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का भ्रमरवत काला नीला अंधकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उदाहरण दिया था अगली लाइन में। अब यहाँ पर आठवें काव्य में क्या बोला, मत वेति, मतवा इति, इस प्रकार, आ गया ना, इस प्रकार मानकर, इति मतलब इस प्रकार, और मानकर, मतवा माने मानकर। अब किस प्रकार मानकर, कि जो सातवें छंद में बोला ना कि हे जिनदेव, आपकी सम्यक प्रकार से स्तुति करने वाले जीवों के अनेकों अनेकों जन्मों के मजबूती से बंधे हुए जो पाप कर्म है वो क्षण भर में फुर्र हो जाते, ऐसा मानकर। ऐसा मानकर मतलब कि इस बात की श्रद्धा कर कर। अब ये इतना गजब का है, इसकी श्रद्धा करके का मतलब पता है क्या है, कि अब हम इधर उधर चक्कर नहीं काटेंगे। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भैया और जगत में भी ये चल पड़ा, क्या चल पड़ा, कि भाई देखो लोग इधर उधर जाएंगे, तो इससे तो अपन क्या करो, उनको जैनों का ही बता दो कि भाई तुम इधर उधर भटकते हो, तो एक काम करो, तो मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा करा करो। तुम इधर उधर जाओगे कुगुरु कुदेव के पास में, तो क्या करो कि तुम तो यहीं पर भक्तामर का पाठ किया करो। अरे ऐसा सुना होगा ना अपन लोगों ने। तो इसका क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ है कि अगर पाप कर्मों का क्षय होगा तो वो इन्हीं के चरणों में होगा, अन्य जगत में और कहीं नहीं होगा। समझ में आया? इसका सामान्य सा अर्थ इतना है, इतना नहीं है कि वे हमारे कर्मों को नष्ट कर देंगे। ये तो भक्ति की भाषा है, ऐसे कहा जाता है कि भगवान आप हमको तार दोगे। पढ़ते ना अपन, प्रभु पतित पावन, पतित जीवों को पावन कर देते हैं आप। और भी बहुत जगह पढ़ते, पार्षणा स्तोत्र में तो इसका बहुत प्रयोग किया है। अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को देहि दाता। ध्रुव पढ़ा है पार्षणा स्तोत्र। दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता। है उसमें तो बहुत प्रयोग किया है उन्होंने। तो प्रश्न है, क्या पार्षनाथ भगवान ये सब करते हैं क्या? और अगर पार्श्वनाथ ही करते हैं तो अकेले पार्श्वनाथ भगवान ही करते हैं कि बाकी के 23 भी करते हैं? और सिर्फ 24 ही तीर्थंकर करते हैं कि भरत और बाहुबली भी कर सकते हैं, और रामचंद्र जी भी कर सकते, क्योंकि भगवान तो वे भी है ना। तो भैया ये भक्ति में इस प्रकार से यूज किया जाता है। वस्तुतः देखे तो ना आदिनाथ भगवान कुछ करते हैं, ना महावीर भगवान कुछ करते हैं, न शांतिनाथ, न कुंभनाथ, न अरहनाथ, कोई कुछ नहीं करता। अगर वे करने धरने लग जाए तो फिर वे भगवान ही नहीं रहेंगे, क्योंकि करने धरने का काम तो आप और हम जैसे रागी द्वेषी जीव करते हैं। अच्छा, उनको भाव ही नहीं आता करने का, तो वे तो कुछ नहीं करते। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। पर पर तुम इधर उधर चक्कर काटोगे तो ग्रहित मिथ्यात्व में फंसोगे, और तुम्हारे सुलटने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर कुछ मिलेगा, यही मिलेगा, इन्हीं के चरणों में मिलेगा। तुम्हारे अनेकों अनेकों जन्मों के भी बंधे जो पाप कर्म है ना, भयंकर वाले, उनका भी अगर नाश होगा तो इन्हीं जिनेंद्र देव के चरणों में आकर होगा, जगत में और कहीं नहीं हो सकता। इस प्रकार मानकर। ठीक है, तो यहां से पूरा का पूरा ग्रहित मिथ्यात्व उठवा दिया उन्होंने। और हमारी क्या भूल हो गई इसमें, कल्पना आंटी जी? अपनी ये भूल हो गई कि अन्य जगत में तो अपन ग्रहित मिथ्यात्व हटा करके यहाँ आए, और यहाँ जैन धर्म में ही हम ग्रहित मिथ्यात्व करने लगे। हम्म। तो ये अपने को
समझना चाहिए। भक्ति की भाषा ऐसी होती है, भक्ति तो क्या है, भक्ति में अतिरेक भी हो जाता है, बहुत जगह प्रयोग भी होते हैं, पर उसका वस्तु तो अपने को समझ करके फिर आगे चलना चाहिए। आइए क्या लिखा है। मतवेति, इस प्रकार मानकर, नाथ, नाथ माने जिनेन्द्र देव, हे स्वामिन, हे भगवान, इस प्रकार मानकर, तव संस्तवनम, आपका संस्तवन, मया इदम, देखो अब ये मयेद और नीचे लिखा है मारभ्यते, दो शब्द दिखे, मयेद और अगली लाइन में मारभ्यते। अब इसको ब्रेक करो, मय, मया, इदम और आरभ्यते, तीन हो गए। वो नीचे जो म आया है वो ऊपर का है, मया इदम आरभ्यते। मया मतलब मेरे द्वारा, इदम मतलब यह, आरभ्यते माने आरंभ किया जाता है। क्या आरंभ किया जा रहा है? हे जिनेन्द्र देव, आपका संस्तवन। क्यों कर रहे हैं जिनेन्द्र भगवान का संस्तवन? क्योंकि हमको मालूम है कि आपका संस्तवन करने से अनेकों अनेकों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुए। यहाँ पर क्या शब्द लिखा? मेरे द्वारा यह संस्तवन, हे स्वामिन, मेरे द्वारा आपका यह संस्तवन आरभ्यते, आरंभ किया जाता है। अब आप समझ रहे, पहले से लेकर के आठवें काव्य तक तो भूमिका ही चल रही है, अब शुरू होगा संस्तवन। अभी तो उन्होंने बस वो बताया कि भाई भगवान क्यों इतने महान है। भगवान, पिछले छंदों में आया ना कि इनके गुण ऐसे है कि मान लो भुजाओं से समुद्र को तैरने जैसी बात है। हम तो इनके गुण गिना ही नहीं सकते। और भी बहुत सारी बातें जो बताई। समझ में आया भाई क्या लिखा? ऐसा जानकर, इस प्रकार मानकर, किस प्रकार कि अनेकों अनेकों जन्मों के पाप कर्म अगर कहीं मिटेंगे तो वो कहाँ मिटेंगे? जिनेन्द्र देव के सम्यक स्तवन से ही मिटेंगे। देखो इसलिए उन्होंने पिछले छंद में भी संस्तवन यूज किया था और इस छंद में भी संस्तवन यूज किया। ध्यान है, देखो पिछला छंद पढ़ते हैं अपन। ये त्वत् संस्तवेन, पहला ही शब्द है त्वत्, आपका, संस्तवेन सम्यक प्रकार से स्तवन करने से। और आठवें में भी क्या बोला? तव संस्तवनम, आपका संस्तवन मैं करूंगा। देखो स्तवन नहीं लिखा, संस्तवन, सम्यक प्रकार से स्तवन। अभी ध्रुव, ये सम्यक प्रकार से स्तवन क्या है? मिथ्यात्व को छोड़ करके, पिछली क्लास में थोड़ी बात की थी ना, सारी जगत की कांक्षाओं को, इच्छाओं को एक तरफ रख करके, हम्म? सारे लोक में जो चलती है मिथ्यात्व मान्यताएं, उनको एक तरफ रख करके अब मैं आपका स्तवन करूंगा। समझ में आया? कि बहुत से लोग कह सकते कि देखो मांगतुंग देव स्वयं तो लिख रहे कि जिनेन्द्र भगवान का स्तवन करने से अनेकों अनेकों जन्मों के पाप कट जाते, और इस और वे खुद भी भगवान की स्तुति इसीलिए कर रहे। साफ साफ लिखा ना यहाँ पे कि मैं भी आपका यह संस्तवन ऐसा मान करके ही आरंभ कर रहा हूं कि हमारे सारे पाप टल जाएंगे। अब यहाँ पर दो बात समझने की। तो क्या मांगतुंग आचार्य पापों से डरते हैं? पहला प्रश्न। क्या बोला? क्या आचार्य मांगतुंग देव, वही लिख रहे ना स्तुति, अपन तो पढ़ रहे। स्तुति आरंभ कौन कर रहे हैं? वे स्वयं कर रहे मुनिराज। तो क्या उनको पापों का भय है? वे पापों से डर रहे हैं, इसलिए पापों को मिटाना चाहते हैं। हम्म? पापों का डर नहीं है तो फिर, पापों का डर नहीं है तो फिर तो बेखौफ पाप करो, जब डर ही नहीं है तो क्या है? जैसे अपन लोग है, अपन लोगों को पाप छोड़ना हो, बच्चे है, बच्चे को पाप छोड़ना हो तो अपन उसको डर दिखाते कि नहीं पाप का, कि देख तू पाप करेगा ना ऐसा फल मिलेगा तेरे को। बच्चा डर जाता है, और डरता है तो क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, अपने को ऐसा नहीं करना, छोड़ देता है। तो क्या आचार्य देव को भी ऐसा भय है क्या पापों का? बोलो। चलो इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। अच्छा, मुनिराज को पाप के उदय का डर है कि नहीं? पाप के उदय का डर, ध्रुव।
माने पहले हमने कोई पाप बांधा था, अब उस पाप का उदय आएगा, पाप का फल मिलेगा। वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। वो किसी उपसर्ग के फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है उस पाप के उदय में कोई शेर आकर ही खा जाए जंगल में। उस पाप के उदय में हो सकता है महीनों महीनों तक आहार ही नहीं मिले। उस पाप के उदय में ऐसा हो सकता है कि कोई सांप डस ले, कोई शिकार कर जाए। कुछ भी हो सकता है। तो क्या मुनिराज को पाप के उदय का डर है क्या? पहला, कि नहीं, ये मुनिराज को ये डर तो नहीं हो सकता। पाप के उदय का तो डर नहीं है। ठीक है, पक्का इसमें किसी को कुछ डाउट है? मुनिराज, अभी मुनिराज की बात चल रही है। मुनिराज को पाप के उदय का भय है कि नहीं? ठीक, आगे चले। पाप के उदय का तो भय नहीं। क्या मुनिराज को पाप बंध जाने का भय है? दो बातें ना। अरे समझ में आ रही है। एक तो पाप का उदय आना, तो पाप का उदय आना मतलब कि पहले हमने पास्ट में कोई पाप बांधा था, उसका उदय आया। अब पाप बंधना मतलब कि वर्तमान में मुझसे पाप बंद नहीं हो जाए, ऐसा मुनिराज को भय है कि नहीं? भय बोलो अथवा सावधानी बोलो, एक ही बात है ना? ये तो है कि ये भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर समितियों का पालन ही ना करे, महाव्रत आदि का पालन ही ना करे। अरे मुनिराज के चित्त में भी जीवों के प्रति दया होती कि नहीं होती? और ऐसी होती जो आपके और हमारे अंदर भी नहीं होती। उनके तो अहिंसा महाव्रत है। क्यों ध्रुव? बैठेंगे भी तो भी पीछे से मार्जन करके बैठेंगे। तो उनके चित्त में तो इतनी दया है। तो चित्त में दया है मतलब करुणा है, इसका मतलब दो बात, कि जीवों के प्रति दया भी है, और भैया पाप नहीं बांधना। क्यों नहीं बांधना? क्योंकि ये पाप ही तो संसार का कारण है, और संसार से तो छूटना ही है। ऐसा समझ में आई कि नहीं बात? हमको पाप का बड़ा फल मिलेगा, नरक में डंडे पड़ेंगे। क्यों? इस कारण से वो पापों से भयभीत हो, पापों से सावधान हो, ये नहीं है। ये पाप का फल ही संसार है। अरे आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम्म। ये जो पाप है, इन पापों का फल ही क्या है? संसार। और हमको संसार नहीं चाहिए। अब पता है पाप में मतलब सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप कौन सा बोलो? हिंसा। ऑप्शन देते, ठीक है आपको। सबसे बड़ा पाप हिंसा है क्या? झूठ है? चोरी है? कि कुशील है? कि परिग्रह है? पांच पाप होते हैं। कि पांचों ही सबसे बड़े हैं? कि इन पांच पापों का भी एक दादा है, दादा। कौन है वो दादा? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। क्यों? कि उस मिथ्यात्व के वश, उस मिथ्यात्व की वजह से ही ये सारे के सारे पाप होते। ये मिथ्यात्व चला जाए फिर तो कि इनमें कुछ दम ही नहीं रहता। और अभी अपन ने पिछली कक्षा में ये बात की थी ना, क्या? अनेकों अनेकों जन्मों के मजबूती से बंधे हुए कर्म। तो सबसे मजबूती से बनता ही ये मिथ्यात्व है। बाकी कर्म इतनी मजबूती से तो बनते ही नहीं है। कल्पना आंटी, आपने सुनी थी पिछली क्लास? नहीं तो सुनना उसको। पिछली कक्षा उसमें पढ़ा था अपन ने कि, ये पढ़ा था ना इस काव्य में, कि अनेक जन्मों के मजबूती से बंधे पाप कर्म। तो अनेक अनेक जन्मों के, और वो भी मजबूती से बंधे, ऐसा कर्म तो सबसे खतरनाक अगर कोई है, उसका नाम है मोहनी, दर्शन मोहनी। और जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं मिथ्यात्व। और जिनेन्द्र, और वो मिथ्यात्व ही संसार का मूल कारण है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। दौलत राम जी ने लिखा छेड़ाला में। और ये तो मूल बात है कि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके वश होकर ही जीव अपने स्वरूप को भूलकर संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा है। ध्रुव, अब सुखी होना है कि नहीं होना है? सुखी तो होना है। तो क्या करो? कि जिस वजह से दुख हो रहा है, उस वजह को ही ताला लगा दो। कि किस वजह से दुख हो रहा था? कि भाई साहब मिथ्यात्व की वजह से। पकड़ में आया कि नहीं? तो आचार्य देव ऐसा मानकर कि हे जिनदेव, आपकी सम्यक प्रकार से स्तुति करने वाले के मिथ्यात्व टिकता नहीं है।
इसके लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब गजब की बात कि हमने भगवान की स्तुति में ही मिथ्यात्व घुसा लिया है। क्यों ध्रुव? भगवान की स्तुति तो क्यों करनी थी? मिथ्यात्व मिटाने के लिए। और हो क्या गया उल्टा, कि भगवान की स्तुति में ही मिथ्यात्व घुस गया। कैसे घुस गया? कुछ उदाहरण दोगे क्या आप लोग? कि मुझे देना पड़ेगा? ये तो आप लोग भी दे सकते हो। क्यों? कैसे घुस गया भगवान की स्तुति में मिथ्यात्व? कि हाँ, बोलिए। भगवान को भगवान को रागी मानकर उनसे अपन सब कामछा वाली चीजें मांगने लग गए, तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो यही है। ये हो गया। अच्छा, मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? उल्टी मान्यता। उल्टी मानना। माने जो जैसा है वैसा नहीं मानना, वो उल्टा मानना, मिथ्यात्व। अब भगवान है तो वीतरागी, तो भगवान को वीतरागी मान करके तो उनकी पूजा नहीं करना। और क्या मानना उनको? रागी द्वेषी। अब ये मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? उसमें आता है ना पूजा की जयमाला में, उस लाइन तो याद नहीं है, उसका भाव ऐसा है कि ये जीव जो है वे आपसे स्त्री पुत्र धन आदि मांगते हैं, जिनको आपने तुच्छ जान करके छोड़ दिया, ये लोग आपसे आकर के यही मांगते हैं। अब बताओ कितना भूत सवार है अपने ऊपर। और यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि इस मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा आपकी स्तुति करने से। मैं बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे मन में अंदर ये बात बैठी रहती है। क्या बैठी रहती है? कि भाई कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, भगवान कर देगा। वो उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। क्यों? वो भी अपने भक्तों की सुनता है। आखिर क्यों, भक्तों की भक्ति देख के आखिर ऊपर वाले का भी दिल पिघल गया। और न जाने क्या क्या। अरे ऊपर वाले के पास दिल ही नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। क्या पिघलेगा? और जिसका दिल पिघल जाए वो तो रागी द्वेषी है। वो वीतरागी कैसे हो सकता है? ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात कर रहा हूँ भक्तामर जी में कि हाँ भैया, ये बहुत बेसिक फंडामेंट्स है जैन धर्म के। अकर्तृत्व, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। वीतरागता भगवान का मूल आधारभूत गुण है। वीतरागता। इसलिए ये भगवान की सम्यक प्रकार से स्तुति करने से ये संसारी जीवों के अनेक जन्मों के सारे कर्म क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। ऐसा मानकर हे स्वामिन, मैं आपकी ये संस्तवन, आपकी वही सम्यक प्रकार से जो स्तुति है वो आरंभ कर रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि इस स्तुति का फल तो मोक्ष है। इसी भक्तामृत स्तोत्र के 48वें माने आखिरी काव्य में आचार्य देव ने स्वयं लिखा कि जो भी भगवान की ऐसी स्तुति करता है उसको मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। बराबर 48 नंबर वाले काव्य में बोला। तो ऐसी मोक्ष प्राप्त होना, तो अब मेरे को बताओ, मोक्ष मतलब क्या होता है? बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे, कोई पहले दिन भी आया होगा तो समझ जाएगा। कोई गणित नहीं है इसमें। कौन बोलेगा? बोलो, मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब क्या? सिद्ध भगवान हो गए तो क्या हो गया? सिद्ध हो गए तो बोलो भैया। बोलिए। अनम्यूट करो। नहीं हो रहा? चलो ऐसे ही बता दो, चैट में लिख दो। मोक्ष मतलब क्या? कि मोक्ष मतलब संसार खत्म हो गया, कर्मों का नाश हो गया, जन्म मरण से मुक्ति हो गई। इसी को तो मोक्ष बोलते। परम सुख मिल गया, वेरी गुड। ये सब मोक्ष के ही अलग अलग मतलब मोक्ष मतलब यही सब अपन जो पूजा में पढ़ते हैं ना, आठों, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, बोलो आगे, अक्षय पद प्राप्त है, काम बाण विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, और अष्ट कर्म दहनाय, मोक्ष फल प्राप्त है। ये सब क्या है? ये मोक्ष की पर्याय है। संसार ताप, संसार का अभाव हो जाना, जन्म मरण का नाश हो जाना। तो
जो ये स्तुति सम्यक प्रकार से करता है उसको तो गिफ्ट में क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। अब मोक्ष मिलता है मतलब उसके सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे कि कर्म बंधेंगे, ये बताओ। नष्ट होंगे ना। अगर कर्म बंधेंगे तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? वो तो संसार का संसार में ही रहेगा। अगला प्रश्न, फिर ये भगवान की स्तुति कर्म बंधाने वाली होनी चाहिए कि कर्म काटने वाली होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ लिखा है कि भगवान की स्तुति करने से तो मोक्ष मिलता है, और पिछले काव्य में लिखा था कि इनकी स्तुति करने से वो कर्म कट जाते, पाप कर्म। तो दोनों का लिंक हो गया कि नहीं हो गया, कि भगवान की स्तुति से कर्म कटते हैं, और कर्म कटना मतलब मोक्ष। हालांकि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि पाप कर्म कटते हैं, तो सही बात है, पाप कर्मों का भी अभाव होता है, पुण्य कर्मों का भी अभाव होता है, और अंत में मुक्ति होती है। अब अगर सम्यक प्रकार से स्तुति नहीं हुई तो पता है क्या होगा, कि पाप कटेंगे ही नहीं, उल्टा पाप और बंधेंगे, कर्म और बंधेंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, सम्यक प्रकार से अगर स्तुति होगी तो क्या होगा, कि कर्मों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्वयं ही बता रहे। पर अगर सम्यक प्रकार से स्तुति नहीं हुई ध्रुव, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होने वाली है? कर्म बंधेंगे, संसार बढ़ेगा, मोक्ष और दूर हो जाएगा। इसके लिए यहां बोल रहे, इस प्रकार मानकर, किस प्रकार मानकर, कि जिनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, हे चंद्रप्रभ भगवान, हे पुष्पदंत, सब सब, नॉट ओनली आदिनाथ, सारे के सारे भगवान, सारे वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, आपकी सम्यक प्रकार से स्तुति करने से मेरे सारे के सारे पाप कर्म मिट जाएंगे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मानकर मैं आपकी ये स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं, स्तुति आरंभ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ गया कि तुम फिर भी तो मांग ही रहे हो, इच्छा तो अभी भी तुम्हारे अंदर है ही ना, सही संसारिक चीजों की, पर मोक्ष की तो है ही ना, क्यों? अब प्रश्न आया कि नहीं समझ में? चलो, तुमको कैंसर दूर नहीं करना है, तुमको बुढ़ापा दूर नहीं करना, तुमको बीमारियां दूर नहीं करनी, तुमको आंखें ठीक नहीं करनी, तुमको सुंदर शरीर नहीं बनाना, ये सब तुम नहीं कर रहे, पर तुम मांग तो फिर भी रहे हो। क्या मांग रहे हो भगवान से? क्या मांग रहे हो? कि हमारा मोह मिट जाए, हमारा कर्म कट जाए, हमारा संसार, तो मांग तो फिर भी रहे हो ना? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं मांग रहे हैं? बोलो 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 सब लोग। इसको क्या वन वे की जगह टू वे रखोगे तो अच्छा रहेगा? हाँ भैया, वो तो अच्छा है। वो तो अच्छा है। देखो ऐसा है, बढ़िया, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, निदान। निदान शब्द सुना है? निदान, निदान, निदान मतलब ये होता है, निदान बड़ी खतरनाक खराब चीज होती है। निदान मतलब भगवान की भक्ति स्तुति पूजा के फल में संसारिक सुख सुविधाएं मांगना, ये कहलाता है मांगना। अच्छा, मांगा पता है क्या जाता है? जो अपना नहीं है वो मांगा जाता है, जो अपना है वो मांगा नहीं जाता है। देखो क्या है, भगवान की स्तुति करने पर मोक्ष हो जाता है, क्योंकि भगवान थोड़ी ना मोक्ष दे रहे। मोक्ष मुक्त तो आत्मा का स्वभाव है, वो स्वभाव प्रकट होता है। मंजू आंटी जी क्या बोला? भगवान कोई मोक्ष भी नहीं देंगे, कोई वहां सिद्धशिला से आके भगवान एक एक कर्मों को उठा उठा के बाहर नहीं डालने वाले। कर्मों से मुक्त रहना ये तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, आत्मा को जो पहचानता नहीं है उसके कर्म बंधते हैं। अब भगवान की सम्यक स्तुति करना माने आत्मा को पहचान लेना, तो उसके कर्म कट गए, भगवान ने नहीं काटे आकर के। तो हमने यहाँ जो मांगा है, ये मांगना मतलब हम तो अपने ही स्वरूप की प्राप्ति चाहते हैं। वाह, पंच परमेष्टि पूजन पढ़ी आप लोगों ने? अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु है प्रभु मैंने की है पूजन, जब तक चरणों में ध्यान रहे, तब तक चरणों में ध्यान रहे, जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदा। है
शांति पाठ में ही पढ़ते ना, क्या लाइन आती है? जब लो तब तव पद मेरे हिय में तब, क्या, तव पद मम पुनित चरणों में, तबलो न रहे, क्या है लाइन भूल गए। उसका भाव ऐसा है कि हे भगवान, आपके चरणों में भी मेरा हृदय, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे जब तक मुझे मुक्ति प्राप्त ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मुक्ति, मोक्ष, और जो भी आप सब लोगों ने लिखा, कर्म कट जाना, संसार छूट जाना, पूर्ण वीतरागता हो जाए, ये सब अपना नेचर है, अपना स्वभाव है, अपनी संपत्ति है। तो अपनी संपत्ति मांगी नहीं जाती है, अपनी संपत्ति तो अधिकार है, अधिकार अपना। हाँ, अपन अपने को भूल गए हैं तो भटक रहे हैं। और भगवान की सम्यक स्तुति से क्या होगा कि अपने को अपनी पहचान होगी, तो वो जो भटकन हो रही है वो भटकन बंद हो जाएगी, मोक्ष हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं भैया, वो सब तो ठीक है, पर एक पूजा में हमने पढ़ा है, भुक्ति मुक्ति दातार, क्यों, 24 जिन राज, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 24 तीर्थंकर, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, ये वाली पूजा है ना, उसमें तो लिखा है क्या? भुक्ति मुक्ति, हाँ भैया, नुक्ति नहीं, तो तुम पहुंच जाओ दोना लेके मंदिर में, भगवान नुक्ति बांटेंगे। नुक्ति नहीं, मुक्ति। भुक्ति मुक्ति दातार। तो मुक्ति तो समझ में आ गया, मोक्ष, और भुक्ति मतलब भोग, संसार के भोग, कि भगवान आप और दातार माने देने वाले। दातार माने, क्यों ध्रुव? दातार मतलब देने वाला। अरे आता है ना, दान दातार, फलाने सेठ जी, देने वाले। तो भगवान मोक्ष भी देने वाले हैं और संसार के भोग भी देने वाले हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक चीज दो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक तो है संसार और एक है मोक्ष, तो एक चीज दो ना। कि नहीं, ये नियम ही ऐसा है। हमने आपको उस दिन बताया था ना, पाप घटकर मिटते हैं, और बोलो अगला, पुण्य बढ़कर मिटता है। क्या बताया था? ये नियम है प्रीति आंटी, अनाया, क्या नियम है बेटा? पाप पहले कम होते हैं, फिर मिट जाते हैं। और पुण्य, दो ही टाइप के कर्म है, एक तो पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म। ये जितने पाप कर्म है ये पहले घटते हैं, फिर मिटते हैं। और ये जो पुण्य है, पुण्य पहले बढ़ता है, फिर मिटता है। उसका स्वभाव भी ऐसा है। तो वो जो पुण्य बढ़ेगा ना, वो भी जिनेंद्र देव के चरण में आने वाले के ही बढ़ेगा, और बढ़ करके मिटेगा, माने मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, वो भी यही होगा। तो हो गया ना भुक्ति मुक्ति दातार। अब दातार मतलब वे खुद नहीं देते, उनकी जो भक्ति निकांक्ष भाव से करता है, उसके स्वयं में भी उसको मिलता है। ठीक है, समझ में आया क्या सबको? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भगवान कुछ नहीं देते, भगवान कोई कर्म नहीं काटते, पर जिसको ऐसी श्रद्धा है कि जिनेंद्र देव की स्तुति पूजा भक्ति वंदना आदि से, अरे बिल्कुल सिंपल सा गणित है, देखो, अपन अपन मंदिर में आए तो अपने भाव बिगड़े कि सुधरे? ध्रुव, रोज का एक्सपीरियंस करके देखना, घर पर हमारे भाव अच्छे नहीं थे, घर पर तो कशाय होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, भाई से झगड़ते हैं, क्यों? कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, मंदिर में आते से क्या होता है? सारे के सारे पाप, मंदिर में अपन करते क्या कोई पाप? मंदिर में अपन हिंसा करते हैं क्या? बोलो, झूठ बोलते हैं, चोरी करते मंदिर में, कुशील करते मंदिर में, परिग्रह की भावना, ये कुछ होता ही नहीं है। तो हो ही तो गया, पाप घट गया, और जिसके पाप नहीं होगा उसके पुण्य बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वयं में होता है। तो मद्वेति नाथ, हे नाथ, ऐसा मानकर अब मैं आपका संस्तवन आरंभ करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग तैयार हो क्या भगवान के संस्तवन को आरंभ करने के लिए? अभी मैं इतनी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब वो सारे खतरनाक काव्य आने वाले जो दुनिया में चलते हैं,
ये वाले नंबर से ये वाले नंबर से ये, और आंख सही करनी है तो ये, क्यों, बुद्धि बढ़ानी है तो ये, और रूप लावण्य चाहिए तो ये। तो वो सब पहले ही आउट करके अब बिल्कुल निर्मल होकर के विराजो, तो ये अपन मांगतुंग आचार्य देव के हृदय में बैठ पाएंगे और भक्तामर के मर्म को समझ पाएंगे। नहीं तो उथला उथला ही समझ पाएंगे, कोई दम नहीं निकलेगा। अपन भी फिर कहीं ना कहीं यही करते मिलेंगे। देखो भाई, जो करते हैं उनके लिए भी यही कहना है कि सम्यक विचार करे, तो आपको समझ में आएगा कि वो योग्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मयेदम आरभ्यते। अब आरभ्यते माने मैं आरंभ करता हूं, आरंभ किया जाता है। आगे, तनु धिया अपि तव प्रभावात्। तनु, तनु मतलब थोड़ी, छोटी, तनु। धिया, धिया माने बुद्धि, थोड़ी बुद्धि, अपि मतलब भी, तब माने आपका, प्रभावात माने प्रभाव से। वो आगे की लाइन से कनेक्टेड है। ये पहली लाइन तो यहीं तक खत्म हो गई, आरभ्यते तक। अब ये जो है ना, तनु धियापि तव प्रभावात, और इसके आगे, क्या बात, ठीक, हाँ, क्या आगे, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननु। ये अंतिम लाइन जो है, ये तो है उदाहरण। अभी देखो क्या लिखा, चेतो हरिष्यति, चेतो माने चित्त को, हरिष्यति हरण करेगा, सताम सज्जनों के, पुरुषों के, सज्जनों के। ठीक है, इतनी बात है। चेतो हरिष्यति सताम, चित्त को हरण करेगा, किसके चित्त को, सज्जनों के, संत पुरुषों के चित्त को हरण करेगा। पिछली लाइन से कनेक्ट करो, थोड़ी बुद्धि होने पर भी ये स्तोत्र, आपका जो हम स्तवन कर रहे हैं, ये आप ही के प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। क्या बोला कि भैया हम में तो थोड़ी बुद्धि है, कोई हम ज्यादा व्याकरण नहीं जानते, कोई अलंकार नहीं जानते, कोई हम बिल्कुल डेकोरेशन वाली भाषा नहीं लिख पाएंगे। वो कितनी कम बुद्धि आचार्य देव पहले बोल करके आ चुके, दो तीन बार बोला। कहाँ वो द्वादशांग के जानने वाले देव आदि, और कहाँ हम अल्प बुद्धि। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, दो तीन बार तो कह के आ गए। फिर भी उनकी लघुता देखो, कि वापस से कह रहे, क्या कह रहे, कि हम थोड़ी बुद्धि वाले, पर हे भगवान, आपका प्रभाव है, हम कुछ नहीं करने वाले। ये आप ही की भक्ति का प्रभाव है कि ये जो स्तोत्र रचा जाएगा ना, इससे सज्जन पुरुषों का चित्त हर जाएगा। ये चित्त हरने वाली बात पहले भी आई थी, याद है आप लोगों को, चित्त हरने वाली बात। कोई सुना है वो वाला काव्य, एक काव्य में आ चुकी है पहले, चित्त को हरने वाली बात। बोलो कौन सुनाएगा जल्दी, समय निकल रहा है भैया, वो इतना ज्यादा टाइम हो गया। अच्छा, काव्य छोड़ो, अर्थ कोई बता सकता है उसका अर्थ, क्या बात कही थी उसमें, बोलो, सोचो चलो। हिंट दे दूं क्या आप लोगों को, काव्य का नंबर बता दूं क्या, कि कोई ऐसे ही बता देगा। बोलिए, एक सेकेंड, बोलो। भैया शायद पांचवा काव्य है, बोलो। सोहम तथापि वाला। और उसमें ये था कि देव गणधर भी आपकी स्तुति समर्थ नहीं है करने में, फिर भी मैं अल्प बुद्धि होने के बाद भी आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। जिस प्रकार की हिरणी शेर के सामने कमजोर होने के बाद भी अपने बालक को बचाने की कोशिश करती है। गलत उत्तर। गलत उत्तर है ये। ठीक है, आपने भाव अच्छा बताया वैसे पांचवे का, बाकी ये नहीं है। चित्त, अरे अभी अपन ने पढ़ा मंगलाचरण, दूसरा नंबर का काव्य, दूसरे नंबर का, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्वबोधात्
दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकना, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे। ये स्तोत्र कैसा स्तोत्र करते हैं? कौन? वो सकल वांग्मय तत्व बोध जिनको प्राप्त है, कि तीनों जगत के जीवों का चित्त हर जाता है। क्या गजब बात है। दूसरे काव्य में तो ऐसा लिखा था कि वो देव, देव है ना, वो सकल वांग्मय तत्व बोधा, सकल वांग्मय को जानने वाले द्वादशांग के पाठी, ये देव आपकी ऐसी स्तुति करते हैं कि तीनों जगत के जीवों का चित्त हर जाता है। ये तो दूसरे काव्य की बात हुई थी। अब आचार्य मांगतुंग स्वामी का कॉन्फिडेंस देखो, आठवें काव्य में क्या बोल रहे हैं, कि हमारी भी अल्प बुद्धि है, पर ये स्तोत्र जो आपकी भक्ति के प्रभाव से लिखा जाने वाला है ना, ये भी जीवों के चित्त को हरेगा। क्या? चेतो हरिष्यति, चेतो माने चित्त को हरने वाला होगा। अब हरने के दो अर्थ है। हरना एक तो होता है चुराना, चुराना कोई सीता हरण हो गया, तो सीता जी को चोरी करके ले गया था रावण, एक तो वो हरण। तो चुराना शब्द यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ पर चुराना माने हटना। ये अर्थ अपन ने तब भी किया था, हटना मतलब कि हम ऐसी स्तुति करेंगे कि ये जो जगत के जीव है ना, इनका मन, इनका चित्त जो पाप में लगा हुआ है, जो विषय भोग में लगा हुआ है, जो कषाय में लगा हुआ है, जो संसार वृद्धि में लगा हुआ है, जो लोभ कषाय में लगा हुआ है, जो घर गृहस्थी दुकानदारी में लगा हुआ है, वहां से चित्त हर आए, वहां से चित्त हर जाएगा, वहां से चित्त हट जाएगा। और हटेगा तो फिर कहाँ लगेगा? आपकी भक्ति में लगेगा। और जिनका चित्त आपकी भक्ति में लगा हुआ है, सुनो और आगे की बात, उनका चित्त वहां से भी हट जाएगा और अपने स्वरूप में आ जाएगा। आपको लेवल समझ में आया कि नहीं आए? तीन लेवल्स, कि भैया एक तो टोटली अशुभ, अशुभ मतलब वो दुनियादारी के सारे काम जो अपने दिन भर चलते रहते हैं, खाना पीना उठना बैठना घूमना फिरना मिलना जुलना सब। तो अपन जैसे जीवों के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, कि ये आपकी सम्यक प्रकार से स्तुति जो है, ये हमारे चित्त को पाप से हटाकर पुण्य में लगाएगी। पुण्य में मतलब आपकी भक्ति में, आपकी स्तुति में, आपके गुणानुवाद में। राइट। अब जो जीव शुभ कार्यों में लगा हुआ है, शुभ उपयोग जिसका है, ऐसे जीव का भी उपयोग शुभ से हटकर शुद्ध की ओर आएगा। कठिन है क्या? किसी को समझ आया कि नहीं आया? तीन बातें हैं ना। एक तो भाई जिनसे पाप बंध रहा है ऐसे सारे काम। दूसरा, ऐसे काम जिनसे पुण्य बंध रहा है। दो हो गए ना। एक तो वो जिनसे पाप बंध रहा है, काय का ऐसे पाप बनता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और जमाने भर के जितने काम। तो वहां से चित्त हट करके पुण्य में लगेगा। पर आचार्य देव तो पुण्य को भी नहीं चाहते हैं ना। वो तो पुण्य से भी पार जो अल्टीमेट है, मोक्ष, वो चाहते हैं। तो बोले कि भाई जिसका पुण्य में भी चित्त लगा है अथवा शुभ कार्यों में चित्त लगा है, उसका चित्त वहां से हटकर धर्म में लगेगा, आत्मा में लगेगा, शुद्ध उपयोग होगा। ये है क्या? चेतो हरिष्यति सताम। वाह, देखो अब एक और अच्छी बात बताते हैं। अब क्या है, जाते जाते बुद्धि चलती है, क्या करें, अब रुकना आप लोग 5 मिनट। पहले तो वहां लिखा था कि तीनों लोकों के जीवों के चित्त को हरण करेगा। तो तीनों लोकों के जीवों के चित्त में तो माने पापी जीव भी आ गए और सब आ गए, एवरीवन। यहाँ पर आचार्य देव ने शब्द यूज करा सताम। सताम माने सज्जन, लिखा है ना नीचे, सज्जनों के चित्त को। तब सज्जन कौन होता है? दो होते भैया, एक तो सज्जन एक दुर्जन। सज्जन कौन है? क्यों ध्रुव, आप सज्जन हो कि नहीं? कि भैया हम है सज्जन, क्या बात है, जैन साहब है हम। कि जैन साहब होना सज्जनता के लिए पर्याप्त नहीं है। अरे जिसमें सज्जनता के गुण हो वो सज्जन, प्रीति आंटी। और जिसमें सज्जनता के गुण नहीं हो, वो कोई सज्जन थोड़ी है। अब वो सज्जन अब मैं नहीं खोलूंगा। सज्जन मतलब सामान्य से जिसको अपन बोलते भी धर्मात्मा जी, मंद कशाई जी, जिसके जीवन में पाप नहीं पाए जाते। सरल भाषा में अभी अपन बोले तो बिल्कुल सरल, कि भाई जिसके जीवन में पाप नहीं पाए जाते, जिसका अच्छा जीवन है। अब
ऐसे जीव के लिए भी वो चित्त को हर लेंगे। माने ऐसा जीव भी अब अपने आत्मोन्मुख होगा, आत्मा की ओर उसकी परिणति जाएगी। समझ में आया क्या? आ गया? चलो, तो अपने को क्या करना है ध्रुव, कि अगर अपन दुर्जन हो तो अपन सज्जन बने, और अब अपन अगर सज्जन बन गए हो तो अपन फिर अब आगे चले, क्योंकि आचार्य देव के साथ साथ चलना है 48वें तक। तो भाई वो जो बोल रहे हैं वो करना तो पड़ेगा ना। अब उन्होंने तो बोला कि सज्जन होके चित्त हरेगा, तो अब सज्जन बनो पहले। ठीक है, चलो आगे। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा स्तोत्र कोई उतना बिल्कुल अमेजिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसा अलंकार नहीं है। फिर भी ये जो स्तोत्र है वो सज्जनों के चित्त को हर लेगा। और फिर तत्काल बैलेंस किया कि कोई हम स्तोत्र करने वाले ऐसा नहीं मानना, ये तो आप ही का प्रभाव है, तब प्रभावात। हे भगवान, आपकी भक्ति का, तव भक्ति वशान मुनीश स्तोत्र है, पिछले काव्य में पढ़ा। आप ही की भक्ति का प्रभाव है, ये तो हम जैसों में कहाँ इतनी अकल है। फिर अब आगे उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। नलिनी, नलिनी पता है क्या होता है? कमलनी, कमल। कमल देखा है आप लोगों ने? ध्रुव देखा है? लोटस, रोज नहीं, लोटस, लोटस, कमल। कमल कहाँ आता है? पेड़ पर कि पर्वत पर? कहाँ आता है? पानी में। पानी में आता है कमल। तो कमल के साथ उसके इतने बड़े बड़े उसके चारों ओर पत्ते होते हैं। दलेशु माने पत्तों पर। कमल के पत्तों पर क्या होता है? कमल के पत्तों पर ऊद बिंदु, जल की बिंदु होती है। देखिए क्या आप लोगों ने? नहीं देखी हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ। मैं लाया नहीं हूँ साथ में, पर यहाँ दिखा दूंगा। एक ये देखो, ये फोटो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? ये क्या है? ये कमल की पत्ती है, कमल पत्र बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर ये जो है ना, ये मालूम क्या है? ये मोती है। है? मोती है कि पानी है? ध्रुव ध्यान से देखो क्या है, कि भैया है तो पानी। क्या? है तो पानी, पर वो कमल के प्रभाव से वो पानी मोती के जैसा दिखता है। अच्छा, यूं पानी कहीं भी पड़ा रहेगा तो ऐसा नहीं दिखेगा कभी भी, आप देखना। क्या बोला? तो इसमें खासियत पानी की नहीं है, खासियत किसकी है इसमें? ये कमल के पत्ते की, इसकी खासियत है। पानी तो यूं इधर उधर कितना ही पड़ा होता है, कभी ऐसा नहीं दिखेगा मोती के समान। पर जैसे ही कमल पत्र के ऊपर जल की बिंदु, बिंदु मतलब बूंद, जल की बूंद पड़ती है, मुक्ता फल, वो मुक्ता, मुक्ता माने मोती, मोती के समान लगती है। और देखो, जो भी उसको देखता है तो उसका चित्त हरा जाता है कि नहीं? अभी आप लोगों ने ये देखा, कैसा लगा देख करके? अच्छा लगा ना? हमारे इंदौर के पास में एक जगह है, गुलावट उसका नाम है, लोटस वैली। वहां बहुत सारे गुलाब है, सॉरी, कमल, कमल, लोटस कमल है, बहुत बड़े, बहुत सारे। तो वहां पर लोग जाते हैं, क्यों? बड़ा सुंदर लगता है। वहां दिखता है कि अरे देखो पानी, और पानी कैसे मोती के जैसे छोटे 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 दिख रहे हैं, तो हमारा चित्त हर जाता है। ऐसे ही, ये उदाहरण था। ऐसे ही ये जो भक्ति है, ये भक्ति आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी। देखो आचार्य देव, उन्होंने यूं नहीं बोला कि भक्ति हर लेगी, आपके प्रभाव से हरेगी। समझ में आया ना? ऐसे ही कि वो जल में मजा नहीं है, वो तो कमल का प्रभाव है कि जल भी मोती के जैसा दिखता है और जीवों का चित्त हरा जाता है, और जीव आकृष्ट हो जाते हैं, जीव उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही है भगवान, आपका ही प्रभाव है कि ये स्तोत्र के माध्यम से जीव खींचे चले आएंगे, बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, बाहर से मंदिर, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध, खींचे चले आएंगे। ठीक है, चलो।
देखो, कमलिनी दलेशु, कमल के पत्तों पर, मुक्ता फल मोती की तरह, द्युति, द्युति मने उसकी आभा, उपैति प्राप्त होती है। सरल है बहुत अर्थ। ननु माने निश्चय से, जल भी, निश्चय से माने वास्तव में वो जल जो है वो मोती की तरह उसकी प्रभा दिखती है, उसकी आभा दिखती है। ऐसे ही आपके प्रभाव से, आपकी भक्ति के प्रभाव से ये स्तोत्र जीवों के चित्त को हरण करने वाला होगा। हाँ। और जीवों का चित्त हरेगा तो उनका पापों का क्षय हो ही जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। इस प्रकार से ये 8वें काव्य में आचार्य देव ने अब स्तोत्र को आरंभ किया है। ठीक है। चल इसका सामान्य अर्थ पढ़ लेते एक बार। हे नाथ, मैं यह मानता हूं कि मुझ मंद बुद्धि द्वारा प्रारंभ किया गया यह संस्तवन आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को निश्चय से आनंदित करेगा। जैसे कमलनी पत्र पर पड़ा जल बिंदु मोती सी आभा को प्राप्त हो सज्जनों के चित्त को आकृष्ट करता है। ठीक है। आ गया क्या समझ में? 8वां नंबर का काव्य पढ़ा। अब किसी को कुछ प्रश्न हो तो अपने पास में टाइम तो नहीं है, फिर भी पूछ लो। आप लोगों का टाइम मैं ही ले लेता हूँ, क्यों? बोलो भाई, किसी को प्रश्न है तो। अब बताओ, ये इतने ऊंचे लेवल की बात चल रही है तो ये छोटी मोटी बात तो कोई लगती नहीं है ध्रुव? क्या कि हे भगवान, आज अभिषेक करने आया हूं, अब एग्जाम में तो पास करा देना। अभी इस बार पास हो जाऊंगा ना 10वीं की बोर्ड एग्जाम में, तो पक्का महीने में 3 दिन 4 दिन तो अभिषेक करने आऊंगा। अभी ये बातें तो बहुत हल्की है। अभी तो कितनी उत्कृष्ट बात चल रही है कि जो जितेंद्र देव के चरणों में आता है उसकी 10वीं बोर्ड तो क्या, संसार ही पास हो जाता है। वो संसार से तिर जाता है। ये 10वीं 12वीं क्या लगती है उसके आगे? समझ में आया? तो हम ऐसी सारी सांसारिक कांक्षाओं को दरकिनार करके सच्ची में भगवान के सच्चे भक्त बने, ऐसी भावना लेकर के अपने को ये भक्तामृत स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। किसी का प्रश्न था कि भैया भक्तामृत स्तोत्र रात में पढ़ना चाहिए कि नहीं, अथवा ऐसा कोई टाइम है क्या कि जब नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे भगवान की स्तुति तो 24 घंटे करो। आठों याम, उसमें लिखा है आठों याम, आठों याम माने करो 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, जिनवाणी स्तुति करे। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ डो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। 24वें तीर्थंकर भगवान की जय।